यहाँ पर जो दल्लीवाल साहब दावा कर रहे हैं कि सरकार बात तो कर रही है। अब अर्जुन मुंडा कह रहे हैं 90% पर तो सहमति बन गई। वो कह रहे हैं किसी भी चीज की ना तो घोषणा करने को तैयार, ना डेडलाइन के लिए तैयार सरकार। तो किसान करे तो क्या करे? देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो दमनकारी नीति है ये बंद होनी चाहिए किसान के साथ। जिस तरह के कील लगाना या बैरिकेड लगाना, इसको नहीं, हालात बेकाबू हो जाएं तो क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं वो है। प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाएगी। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और किसानों के बीच में अविश्वास है, तब ये कील है। नहीं तो कभी हमने, ये धर्मेंद्र बैठे हैं, इतने आंदोलन किए, कभी इस तरह की नौबत नहीं आई कि कील या कहीं इस तरह का दृश्य देखने को मिले। सरकार, प्रशासन को चाहिए कि कम से कम किसानों के बीच में और प्रशासन के बीच में विश्वास कायम हो। सरकार से मांग चल रही है, सरकार के 3 मंत्री लगातार 2 बार बात कर चुके हैं। वो कह रहे हैं नई मांगे हैं, इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा विचार करने पे। एमएसपी भाई आपने उसे प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बना रखी है जुलाई 2022 से। 6 बड़ी मीटिंग हो गई, 37 छोटी मीटिंग हो गई। संदीप जी, अभी आपने एक बात कही है कि देश में इस बात पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि देश में नहीं, पूरी दुनिया में जो कृषि अर्थव्यवस्था है या किसी इसमें जो जीने वाले लोग हैं, इसने जो लबादा ओढ़ रखा है, ये बिल्कुल गल सड़ चुका है। इसमें सुधार के जितने पैबंद लगाते हैं वो लगभग अब इस स्थिति में नहीं है कि उस पर पैबंद लगा के इस पूरी व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। एमएसपी की जहाँ तक बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि लागत से कम पे किसान बेचने को मजबूर है और लंबे समय से ये किसानों की मांग है। तो जिस तरह से एसेंशियल कमोडिटी, बहुत से वही काले सूट गुलाबी अखबार वाले कहते हैं 17 लाख करोड़ रुपए का भार हो जाएगा। संदीप जी, जिनको जो ये तर्क देते हैं उनको इसका मतलब कुछ पता ही नहीं है दीन दुनियादारी का। आप ये बताओ, चीनी का मिनिमम जो रेट है, एसेंशियल कमोडिटी की धारा 3 का जो दो ग है, उसके अंतर्गत जब सरकार कंट्रोल करती है मूल्यों को, तब कितने पैसे अपने पास से देती है? तो ये तर्क उनका गलत है। हमको फल, सब्जी, खाद्यान्न, लगभग 1 अरब टन इस देश में खाद्यान्न पैदा होता है, उसमें दूध भी है, मछली भी है। हमको सबके रेट मालूम है। C2+50 क्यों नहीं लगता? ये A2+FL क्यों? जमीन का किराया नहीं होता, ब्याज नहीं लगेगा, जो मैंने उपकरण खरीदे हैं, जो ट्यूबवेल बनाए या बाड़ेबंदी की अपने खेत की। संदीप जी, आप जोड़ रहे थे, उसमें आपने डेप्रिसिएशन का नाम नहीं लिया। डेप्रिसिएशन का तो सबसे बड़ा खेल है। सबसे बड़ा 15% डेप्रिसिएशन हर कोई कारोबारी खाता है हर साल। पहले साल तो 25% मशीनरी पे 30% डेप्रिसिएशन लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आज एक ट्रैक्टर ले लोगे और 1 साल बाद बेचोगे तो उसकी कीमत लगभग आधे के बराबर रह जाती है। बिल्कुल होती तो वो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगी? और हर किसी को मिले, किसान को नहीं। तो मेरा कहना यह है कि मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं और कि उस डेप्रिसिएशन को भी और जो CACP है इसको वैधानिक दर्जा दें और तत्कालिक प्रभाव से। क्या जो CACP अध्यक्ष नहीं था 3 साल तक? 5 सदस्यीय समिति, 3 आदमियों से काम चल जाता मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो कृषि अर्थव्यवस्था का लबादा ओढ़ रखा है जिसने, ये सब गल सड़ चुका है, इसमें से बदबू आ रही है। इसको खत्म करके नए सिरे से हमको पूरी व्यवस्था पे बात करनी चाहिए। अब ये लगभग आधा देश की आबादी वो एकदम जीर्ण शीर्ण और ऐसी व्यवस्था में जी रही है कि जहां आप और हम सांस नहीं ले सकते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।